अगर कुरान आखिरी किताब थी तो इसमें गुलाम औरतें रखने की इजाजत क्यों है? यहाँ भी आदमी को हक है कि वो औरत गुलाम के साथ बिना निकाह जिना कर सकता है, जबकि एक औरत ऐसा नहीं कर सकती। आपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत सबसे करनी है सिवाय अपनी बीवी और अपनी लौंडियों के, यानी कि आप लौंडियों के साथ सेक्स कर सकते हैं। तो उसको बोले भी कि इस्लाम जहां पर रहता है वहां पर स्लेवरी अलाउ करता है, क्रिश्चियनिटी भी अलाउ करता है। पहले बात हम लोग आ जाते हैं, इस्लाम अभी उसको अलाउ नहीं कर रहा है और मुस्लिम कंट्री जितने हैं सारों ने उस पर राजी हुए वो लोग कि हाँ इस्लाम ये चीज स्लेवरी जो है वो अबॉलिश है, और साथ ही साथ इस्लाम स्लेवरी को प्रमोट नहीं करता। ये चीज मेरा क्लियरिफाई रखिए कि इस्लाम स्लेवरी को प्रमोट नहीं करता, बल्कि इस्लाम में बहुत सारे तरीके हैं जिसपे गुलामों को आजाद करने के बारे में बोला गया। पहले ये जान लेते हैं कि स्लेवरी जो है वो और धर्म में क्या है, उसका पोजीशन जो है। जैसे कि अगर आप जुडाइज्म क्रिश्चियनिटी पढ़िएगा तो ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 10 to 14 पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि जब जंग होता है तो सारे मर्दों को मार दो और उसके बाद जो औरतें, बच्चे और लाइफ स्टॉक जो चौपाए बचते हैं और जो भी बाकी चीजें बचती है वो तुम अपने पास उसको रख सकते हो। उसी तरीके से एफिशिएंस चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 5 to 8 में लिखा हुआ, ये बाइबल में कोट कर रहा हूँ, एडम जोकर को आप जाकर के ये लाइंस पढ़ के सुना सकते हैं। जब वो स्लेवरी पे क्वेश्चंस को कोट करते हैं तो उनको ये पता रहना चाहिए कि बाइबल स्लेवरी के ऊपर में क्या बोल रहा होता है। उसमें लिखा हुआ बुक ऑफ एफिशिएंस चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 5 to 8 में कि स्लेव्स ओबे योर मास्टर, कि गुलाम अपने मालिक का आज्ञा को, उसके आज्ञा को पालन करो और उसी तरह से डरो जैसे कि तुम क्राइस्ट से ओबे करते हो, उसी तरीके से तुम उनको ओबे करो। हिंदुइज्म को अगर आप पढ़िएगा तो हिंदुइज्म में भी स्लेवरी के बारे में वर्सेस है। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 126 वर्स नंबर 3 है। उसी तरीके से ऋग्वेद बुक नंबर 6 हिम नंबर 27 वर्स नंबर 8 है। ऋग्वेद बुक नंबर 8 हिम नंबर 56 वर्स नंबर 3 है। महाभारत में एक पूरा का पूरा सभा पर्व है, चैप्टर नंबर 52 श्लोक नंबर 45, उसमें ऑलमोस्ट अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा ऑलमोस्ट 26,40,000 गुलामों को बांटा गया युधिष्ठिर के थ्रू। युधिष्ठिर ने क्या किया कि 30 सर्विंग गर्ल्स गिवन अनटू ईच, कितना 88,000 ब्राह्मण्स को उन्होंने वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया, इतने गुलाम, जो कि कैलकुलेट करने पे 26,40,000 गुलाम वहां पर आ जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप मनुस्मृति पढ़िएगा चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 415 416, ये मनुस्मृति का लाइन है जिसमें लिखा हुआ स्लेव एज कैप्टिव ऑफ वार, या स्लेव फॉर मेंटेनेंस, या सन ऑफ फीमेल स्लेव, या स्लेव परचेज फॉर मनी, स्लेव ऑब्टेन्ड एज अ प्रेजेंट, स्लेव रिसीव्ड इन हेरिडिटरी, स्लेव कंडेम्ड टू स्लेवरी। ये सारे के सारे 7 काइंड्स ऑफ स्लेव, ये 7 अलग अलग तरीके से जो गुलाम होते हैं उसके बारे में वहां पर बात हो रही है। इस्लाम में जब इस्लाम आया तो शुरू में उसको ये बोला गया, एग्नेट फेस बोल रहे मनुस्मृति कौन पढ़ता है, उसी तरीके से गुलाम कोई मुसलमान नहीं रखता। क्या साहिल ये बोल सकता है कि मैंने उस मुसलमान को देखा गुलाम रखते हुए इसलिए मैंने इस्लाम छोड़ दिया? अरे भाई, कोई मुसलमान गुलाम नहीं रख रहा अभी के टाइम पे। तो अगर तुम ये बोल रहे हो कि किसी गुलाम की वजह से मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ तो ये बेबुनियाद है। ये क्लेम आपका क्रिश्चियन मिशनरीज की तरफ से आता है। जो क्रिश्चियन मिशनरीज है शुरू से उनकी रही है ये बात बोलना कि गुलाम के तरफ और स्लेवरी की तरफ वो लोग पॉइंट आउट करते, तो उसी क्लेम को वहां से उठा लिया गया। साहिल को ये चैलेंज है कि वो ये बोले कि हाँ उस मुसलमान को मैंने देखा गुलाम रखते हुए इसलिए मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मुझे बहुत खराब लगा कि उसने गुलाम रखा था। कोई गुलाम रखता मुसलमान? आज के दौर में किसी मुसलमान के पास आपने गुलाम को देखा है? या कोई गुलाम स्लेवरी को प्रमोट भी कर रहा है? कोई मुस्लिम कंट्री में आप जाकर के दिखा दीजिए स्लेवरी को प्रमोट किया जा रहा है। आप जाकर के पढ़िए मुफ्ती तकी उस्मानी के जो फतवा है उसको आप पढ़िए स्लेवरी के बारे में, अभी के कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स उनको पढ़िए स्लेवरी के बारे में। वो साफ तौर पे बोलते हैं कि इस्लाम में क्योंकि इस तरीके से स्लेवरी को प्रमोट नहीं किया गया तो हम लोग इस्लाम में ये उस वक्त जायज था, लेकिन अभी क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का चार्टर है उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है और अल्लाह ताला हमको बोलते हैं कि जब तुम अहद को, पैमाने को अपना पूरा किया करो, तो हम लोग उसके तहत, क्योंकि पहले जमाने में गुलाम सामने से भी रखे जाते थे, जब आपको कोई कैप्चर करता था तो आपको भी गुलाम बनाता था, जब आप किसी को कैप्चर करते थे तो वो भी गुलाम बनाता था। तो अब क्योंकि वो मामला खत्म हो चुका है तो अभी उसको हटा दिया गया, उसको अबॉलिश कर दिया गया। तो ये कहना कि मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है तो कोई पढ़ता नहीं, तो इस्लाम में भी कौन गुलाम रख रहा है? तो ये कहना कि इस्लाम में गुलाम है या ये सब चीजें कौन रख रहा है गुलाम, आप हमको एक एग्जाम्पल दीजिए। एक एग्जाम्पल दीजिए आप यहाँ पर जाकर के, आप किसी से भी आप दिखा के दिखाइए कि इंडिया में इस जगह यहाँ पर एक गुलाम मैंने देखा उसमें रखता,
कोई नहीं रखता। ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स, स्लेव्स के प्रति क्या ट्रीटमेंट होगा? इस्लाम इज द ओनली रिलीजन, इस्लाम इज नाइदर द ओनली रिलीजन दैट परमिट स्लेवरी नॉर इस्लाम इंट्रोड्यूस स्लेवरी। ये भी हमेशा याद रखिए, इस्लाम सिर्फ रिलीजन नहीं जो कि स्लेवरी को परमिट करता है, और इस्लाम ने कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया स्लेवरी को, बल्कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो फ्री करने को बोलता है स्लेव्स को। कुरान में कई आयतें हैं, साहिल दिखाई मुझे आयतें, साहिल और जाहिल मुझे दिखाए कि यहाँ पे लिखा हुआ कि स्लेव रखो, गुलाम रखो, गुलाम रखो। मैं आयतें पढ़ के आपको सुनाता हूँ जो गुलाम को आजाद करने के बारे में, गुलाम को आजाद करने के ऊपर में कई आयतें हैं। मैं आपको स्क्रीन पे चला देता हूं उन आयतों को, अगर आप स्लाइड्स को देख सक रहे हो। ये सूरह बलद की आयत है, वमा अदराका मल अक़बा फक्कु रक़बा, कि तुम्हें क्या मालूम कि घाटी से होकर गुजरना क्या चीज है, तुम्हें क्या मालूम ये क्या चीज है, और ये किसी गर्दन का आजाद करना है। फ्रीइंग ऑफ स्लेव्स उसको बोला जाता है, ये किसी गर्दन का आजाद करना है। उसी तरीके से आप पढ़िए सूरह बकरा की आयतें हैं, आयत नंबर, आप ये सूरह बकरा की आयत है आपके सामने जो चल रहा है। उसी तरीके से आयत नंबर 177 है, इसमें भी लिखा हुआ है गुलाम को आजाद करने, कैदियों को आजाद करना, गुलामों को आजाद करना। उसी तरीके से सूरह मायदा की आयत है, उसी तरीके से सूरह तौबा की आयत है। अगर आप पढ़िए, अलग अलग आयतें हैं, ये सारी आयतें आपको गुलाम को आजाद करने के बारे में। ये सूरह तौबा की, ये सूरह नंबर 9, उसमें भी गुलाम को आजाद करने के बारे में लिखा हुआ है, और गुलाम को आजाद करना, और कर्जदार लोगों के लिए जो ज़कात होते हैं वो होते हैं। तो इतनी सारी आयतें ये गुलाम को आजाद करने के बारे में। गुलाम को आजाद करने के ऊपर में हदीसें हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अगर रमजान के दिन में अगर कोई इस तरीके का काम कर लेता गलत, जो कि उसको नहीं करना है, अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लेता, तो वहां पर गुलाम को आजाद करना। और उसी तरीके से गुलाम को जो ट्रीटमेंट दिया गया इस्लाम में, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, गुलाम को जो ट्रीटमेंट दिया गया, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी जो हदीस है, सही बुखारी की हदीस नंबर 6050, उसमें ये लिखा हुआ है कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बोलते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते हैं, और वो पूछते, उन्होंने अपने गुलाम को शायद मार दिया था या कुछ कर दिया था, तो वो पूछते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि क्या करना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर आके बोलते कि ये तुम्हारे भाई है। गुलाम भी नहीं बोला, ना ही कुछ इस तरीके का लफ्ज, बल्कि कुरान में जो समीर यहाँ पे लफ्ज यूज कर रहा है, कुरान में ये लफ्ज है ही नहीं जो गुलाम और इस तरीके के। तो वमा मलकत ऐमानुकुम, कुरान में जो लफ्ज है कि तुम्हारे हाथों में, वमा मलकत ऐमानुकुम का लफ्ज है, वहां पर उस तरीके का लफ्ज ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हदीस में गुलाम के बजाय वहां पर बोल रहे ये तुम्हारे भाई है, जिसको अल्लाह ने तुम्हारे अंडर में रखा है, जिसको अल्लाह ने तुम्हारे अंडर में रखा है। तो जब तुम किसी भाई को अपने अंडर में रखो तो उसको वही खिलाओ जो तुम खाते हो, और वही पहनाओ जो तुम पहनते हो। ये ट्रीटमेंट नॉट इवन टू सर्वेंट, जो आपके अंडर में काम करते हैं, आप उसके साथ नहीं कर सकते, आप 2 दिन नहीं कर सकिएगा। 2 दिन आप उसको, आप अगर रेमंड्स का शर्ट पहन रहे, कपड़ा पहन रहे, तो आप उसको नहीं पहना सकते। आप अगर खाना खा रहे हैं बेस्ट होटल्स में, तो आप उसको नहीं खिला सकते। ये करके दिखाइए, अगर कोई करके ये दिखाएगा इवन टू आवर्स, मतलब कि जो काम करते उसको नहीं कर सकते। यहाँ पर हदीस आपको गुलाम के बारे में बोल रहे, तो आपको वही खाना है जो उनको, वही खिलाना जो आप खाते हो, और वही पहनाना जो कि आप पहनते हो। कितनी सारी हदीसें हैं गुलाम से अच्छे ट्रीटमेंट के बारे में। एक शख्स ने एक गुलाम को मार दिया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि इसको अब आजाद करो। एक मारने पे, सिर्फ हल्का से मारने पे, आप जाके देखिए प्रिजनर्स ऑफ वार को क्या किया जाता है। अबू गरीब और सारे का सारा जो अमेरिकन सो कॉल्ड फ्रीडम वाले कंट्री है, वो लोग क्या करते हैं ट्रीटमेंट, प्रिजनर्स ऑफ वार के साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं। आप जाके देखिए, आप रिसर्च कीजिए। प्रिजनर्स ऑफ वार, जो कि गुलाम, इस्लाम में सिर्फ प्रिजनर्स ऑफ वार को बनाया जाता है, जिसमें भी आपको ऑप्शंस दिया हुआ है कि या तो आप उनको आजाद कर सकते हो, कुरान में आयतें हैं, या तो आप उनको छोड़ सकते हो, इसी तरीके से जाने दे सकते हो, या तो उनके रैंसम यानी कि कुछ कर दे वो लोग। जैसे कि बद्र के वक्त में, जंगे बद्र के वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोला कि तुम मदीना के बच्चों को पढ़ाओ और फिर तुम आजाद कर दिए जाओगे, या तो तुम उनको गुलाम बना सकते हो। प्रिजनर्स ऑफ वार्स, आज के दौर में भी प्रिजनर्स ऑफ वार से क्या ट्रीटमेंट होता है आप जा करके देखिए। आज के दौर में भी, आज के, मैं 1400 साल पहले का बात नहीं कर रहा हूँ, आज के दौर में भी प्रिजनर्स ऑफ वार से क्या ट्रीटमेंट होता है। अबू गरीब, और आप जाकर के ग्वांतनामो बे जाके देखिए किस तरीके से प्रिजनर्स ऑफ वार को रखा जाता है। सर में कपड़ा, हाथ बांधे हुए, पैर बांधे हुए, उल्टा लटका रहे, ये ट्रीटमेंट है। और आप हमको सिखा रहे कि गुलाम और ह्यूमैनिटी के बारे में। आप अगर सही में ह्यूमैनिटी के प्रीचर्स होते तो आप उन पर जाके बात करते, लेकिन आप क्योंकि झूठे हैं, आपको बात सिर्फ उसको करना है जो आपके सो कॉल्ड मास्टर्स ने आपको सिखाया है।
इसलिए आप वही बात करते जो कि आपके मालिक ने आपको बताया है। गुलाम को गुलाम बोलने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि उनको अब नहीं बोलो, उनको उस तरीके से अपने दूसरे लफ्ज को इस्तेमाल करो। ये सारे ट्रीटमेंट इस्लाम में ये बताया गुलाम को लेकर के, और ये बोलना कि सिर्फ इस्लाम ही इसका अलाउ करता है और इस्लाम ने इसको अलाउ किया, उस वक्त ये बोलना सरासर गलत होगा। एडम जोकर को ये देखना चाहिए कि अपने बाइबल में क्या चीज लिखा हुआ उसका गुलाम को लेकर के, और अभी के टाइम में आप जाकर के फतवों को पढ़िए, मुस्लिम स्कॉलर्स के फतवों को पढ़िए, फतावास को पढ़िए, उसमें वो लोग ये बात को मान रहे हैं कि क्योंकि ये इस्लाम में ऐसा कुछ प्रमोट नहीं किया गया तो इसलिए अगर इसको अबॉलिश कर दिया गया है तो हम लोग को इससे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि साथ ही साथ सामने वाले भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, आप किसी को भी हम लोग इवन इन वार हम लोग अब गुलाम नहीं बनाएंगे, तो आप वो भी नहीं बनाएंगे और मुसलमान भी नहीं बनाएंगे। ये एक तरह से एक पैक्ट हो गया, एक सुलह हो गया, एक ट्रीटी हो गया, जिसको यूएन चार्टर, यूएन ने इसको पास किया है। तो इसलिए ये इल्जाम लगाना इस्लाम के लिए और ये कहना कि गुलाम बोला गया और गुलाम रखा गया, ये सरासर बेबुनियाद है। साहिल मुझको एक मुसलमान दिखाए, साहिल और जाहिल एक मुसलमान दिखाए जो कि गुलाम रखा होता है, जिसको उसने देखा और इसकी वजह से मैंने इस्लाम छोड़ दिया। ये गुलाम वाला लॉजिक और आर्ग्यूमेंट ये पुराना है। इसके ऊपर हम लोगों ने पूरा का पूरा एक स्ट्रीम भी किया और उसके बाद आप उसको जाकर के देख सकते हैं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।